इस जगत में दो तरह की यात्राएं हैं। एक यात्रा है बाहर की और एक यात्रा है अंतस की। बाहर की यात्रा पर जब जाते हैं तो पदार्थ का सूक्ष्मतम तल मिलता है। विज्ञान इसी खोज का नाम है। भीतर जब जाते हैं तो चेतना का बहुत सूक्ष्म रूप हमें मिलता है, और जब भीतर के रहस्यों को कोई योगी, कोई ऋषि जानता है तो वो उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए करुणा से भर जाता है। और ऐसे लोगों ने, जो लोग करुणा से भर गए, परमात्मा के प्रेम से लबालब हो गए, उन्होंने बहुत से गूढ़ रहस्यों का प्रयोग भी किया। इसी प्रकार भगवान शंकर भारत के आध्यात्मिक और गूढ़ रहस्यों के बहुत बड़े प्रतीक हैं। शिव का अर्थ है शून्यता, खालीपन, एम्प्टीनेस। और शिव वो है जो एक अव्यक्त चेतना है। उस चेतना को किसी भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और एक बात बहुत ध्यान में रखने जैसी है, और वो ये कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है। जो लोग शिव की मूर्तियां बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, उनके नाम की मार्केटिंग करते हैं, ये वो लोग हैं जो किसी न किसी संप्रदाय से बंधे होते हैं। कोई न कोई आइडियोलॉजी उनके दिमाग में भरी होती है। ये लोग शिव जी का कब जन्म हुआ, क्या उनकी अवस्थाएं बनी, उनकी जीवनी भी लिखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कैसे यात्रा की, कैसे शादी हुई, कितने बच्चे हुए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन सच बात यह है कि सारे वर्णन भगवान शंकर के संबंध में कही गई बातें, ये सब आधारहीन प्रतीत होती है। हालांकि ये बोलकर मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन बात इतनी सरल है जो भारत के अलावा और किसी देश ने सोचने की कल्पना भी नहीं की और कहने की भी कल्पना नहीं की। भारत के मनीषियों ने, यहाँ के प्रतिभाशाली योगियों ने भगवान शंकर के माध्यम से उनको माध्यम बनाया। इतनी सीधी और सरल बात कही है जो पूरे विश्व में कहीं भी कही नहीं गई। भारत जब भगवान शिव के प्रतीक को निर्मित करता है, बनाता है, एक प्रतीक बनाया भगवान शंकर का, तो ये एक ऐसा प्रतीक है जहां तक भारत की सभ्यता को पहुंचने में कई वर्ष लग गए। कई सभ्यताएं आई और गई, क्योंकि हम सुनते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र, हम सुनते हैं भगवान शंकर के शिव सूत्र, हम सुनते हैं भगवान शंकर की शिव गीता। शिव के नाम पर तमाम तरह की धाराएं, उनकी व्यवस्थाएं और उनके नाट्य शास्त्र भी है, और उनके तमाम तरह के मंदिर। अब देखिए, और देवताओं के मंदिर बनाने में तो बहुत खर्च भी आता है और प्रयास भी लगता है, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर बनाने में कोई भी खर्च नहीं आता। नदी में बहता हुआ कोई पत्थर उठा लीजिए आप, जो गोल मटोल हो, और कोई भी झाड़ नीचे रख दीजिए, भगवान भोले वहां स्थापित हो गए।
इतना सरल है भगवान भोले का मंदिर बनाना। तो तमाम तरह के मंदिर हमको जगह जगह इनके दिखाई देंगे। तो हमारे मन में ये प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या शंकर कोई व्यक्ति थे, कोई प्राचीन योगी था, कोई तांत्रिक सिद्ध पुरुष था, कोई बुद्ध था जिसने इस ज्ञान को इस पूरी धरती को दिया। तो जहां तक मेरी सोच है, मेरा चिंतन है, और उसमें सीधा सा जवाब है कि भगवान शंकर कोई व्यक्ति नहीं थे। अब इसे समझे आप बहुत गहराई से, मेरे इस कथन में जो थोड़ा गहरे मेरे साथ उतरे आप। भारत में जब कोई साधक सिद्ध हुआ, कोई भी, किसी भी युग में, किसी भी काल में, जब कोई साधक सिद्ध हुआ और उस परम अवस्था में पहुंचा, उस हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्शियसनेस में जब वो उतरा, उसमें पहुंचा, उस शून्य अवस्था में जब पहुंचा, और जब उन्होंने अपना ये अनुभव लोगों तक देना शुरू किया, अपने अनुभव को, तो उस योगी ने, उस ऋषि ने, उस ज्ञानी ने अपने को बीच में नहीं लाया और यह कहकर देना शुरू किया कि ऐसा भगवान शंकर ने कहा। क्या बात है, इतनी बड़ी बात आप देखिए। अपने को बीच में नहीं लाए, अपना नाम नहीं लाए, ये अनुभव मुझे हुआ, ऐसा कहा गया कि ऐसा भगवान शिव ने कहा। यहां पर यह बात बहुत अद्भुत है और बहुत विचारणीय है कि कहने वालों ने अपने नाम की परवाह नहीं की। उनको इसकी जरा भी परवाह नहीं थी कि जगत में कोई उनका नाम हो, उनका कोई ब्रांड हो, या उनके नाम को आगे कोई चलाए। इतनी भी कामना उनके भीतर नहीं थी। वे इतने शुद्ध हो गए थे। ये सारे ज्ञानी भीतर से बहुत शुद्ध हो चुके थे। और ध्यान रहे, इस दुनिया में अगर हम छोटी सी कोई किताब भी लिखते हैं, कोई सड़ी सी भी, कोई जरा सा चित्र भी हम बना लेते हैं, कोई बच्चे बना लेते हैं, तो उस पर भी हम अपना नाम लिखते हैं। और अपना नाम लिखने की बहुत जद्दोजहद हम संसार में करते हैं। और देखा जाए तो अपने नाम के पीछे पूरी दुनिया पागल है कि मेरा नाम हो। और कहीं हम भगवान के नाम पर भी कुछ देते हैं, कोई दान, कोई गिफ्ट, तो हमारी वहां पर भी ये वृत्ति कायम रहती। कोई हमें देखे, हमारा गुणगान करे कि साहब फलाना ने इतना दिया, वहां भी हमारी आदत कायम रहती है। हमारे एक दोस्त थे मुसीबत लाल, पूना में। तो एक बार क्या हुआ कि उनके पड़ोस में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, और एक बार उस कथा की समाप्ति पर आरती हो रही थी। तो कथा में हमारे मुसीबत लाल भी चले गए। अब उसमें होता क्या है कि उस कथा में आरती की थाली घूमती है आरती लेने के लिए, तो लोग उसमें कुछ पैसा भी डालते हैं। जब आरती की थाली मुसीबत लाल के सामने आई, तो उन्होंने अपनी जेब में से छांट कर अंदर से एक कटा हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ 10 रुपए का नोट आरती पे डाला। लेकिन चारों ओर इस तरीके से देखकर डाला कि लोग उनको देखें कि कुछ दे रहे हो, कि लोग उनको नोट डालते हुए देखें। वहां अत्यधिक ठठाठस लोगों की भीड़ थी। अचानक क्या हुआ कि मुसीबत लाल जी के कंधे पर ठीक पीछे वाली आंटी ने थपकी मारकर उनकी तरफ 2000 का नोट बढ़ाया। मुसीबत लाल ने पीछे की तरफ देखा तो आंटी उनको 2000 का नोट दे रही थी। मुसीबत लाल ने उस आंटी से नोट लेकर आरती की थाली में डाल दिया। मुसीबत लाल जी को अपने 10 रुपए डालने पर थोड़ी शर्म भी आई, लज्जा भी आई कि देखो ये महिला 2000 दे रही है और मैं कटा फटा सड़ा नोट 10 रुपए का मैंने आरती में डाला। थोड़ा लज्जा से भर गया। मंदिर की आरती से बाहर निकलते समय मुसीबत लाल ने उस आंटी को बहुत श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया, और तब आंटी ने उनको बताया कि आपका 10 रुपए का नोट जब आप जेब से निकाल रहे थे तो आपका 2000 का नोट जेब से गिर गया था, और वही नोट मैंने आपको दिया। ये सुनते ही मुसीबत लाल के हाथ में ढीले पड़ गए, और कई दिनों तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया।
तो जब हम कुछ चीज देते हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि 10 लोग हमको देखें। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने अपने नाम की व्यर्थता को भली भांति पहचान लिया था कि नाम में कुछ है नहीं। इस नाम की व्यर्थता को उन्होंने बहुत ठीक से देख लिया था, जान लिया था। सदियों सदियों में न जाने कितने नाम वाले लोग आए और चले गए, आज कौन नामों को याद रखता है। और उन्होंने ये भी जान लिया था कि ज्ञान उनके भीतर से जो प्रभावित हो रहा है वह उसका है जो सदा से शाश्वत बह रहा है। उन्होंने इस पर यह नहीं कहा कि ज्ञान हमारा है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हम जो भी कहा जा रहा है हमारे भीतर से, ये शाश्वतता की तरफ से आ रहा है। अब कोई नाम देना था उनको, लोगों को समझाने के लिए। कुछ न कुछ नाम तो पकड़ना नहीं पड़ेगा, तो नाम दे दिया भगवान शिव का। कहा कि शिव ने ऐसा कहा। इस प्रकार बहुत सारे लोगों के ज्ञान को सदियों सदियों से बहुत लंबे समय तक एक जगह पर संग्रहित किया गया भगवान शंकर के नाम पर, और केवल यह कह दिया गया कि ऐसा शिव ने कहा। जरा विचार करो कि कितना सुंदर, कितना खूबसूरत है। देखिए, कभी कभी तो हमको इस पर यकीन भी नहीं आता कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक नेमलेस बीइंग, और उन्होंने अपना इस अमूल्य ज्ञान को पूरी मनुष्यता को निःशुल्क में बांट दिया। इस पर कोई कॉपीराइट भी नहीं रखा। आज हमारे भारत में इतने ग्रंथ है, इतने नीतिशास्त्र है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवत है, अनंत हमारे पास ग्रंथ है। उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। लेकिन जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि हर धार्मिक संस्था अपने हर चीज को कॉपीराइट करने की दौड़ में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश में जो ज्ञान था वो सदा ही निःशुल्क दिया जाता था, उस पर कोई शुल्क नहीं होता था। गुरु के हृदय में उपजे हुए सुगंधित फूल पास बैठे हुए शिष्यों को जो प्यास से भरे थे उन तक निःशुल्क बांटे जाते थे। और हमारे यहाँ जो परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था वो था प्रसाद की तरह। और ध्यान रखना, प्रसाद का कोई भी शुल्क नहीं होता। भगवान शंकर के बारे में जितनी भी गाथाएं हमारे भारत में पाई जाती है वो बिल्कुल इस तरह जैसे प्याज के छिलकों की तरह है कि छिलकों को उतारते जाइए और आखिर में जो बचता है वो है शिव। इसलिए मैंने पहले कह दिया आपको कि शिव का अर्थ है शून्यता, खालीपन, एक महाआकाश, एक खालीपन, और उसी का नाम शिव है। अभी जो शिव के नाम पर जो चलता है दुनिया में, उसका शिव से कोई भी संबंध नहीं है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत बार चीजें सभ्यताएं खोज लेती है, लेकिन समय के धारा में वो जो चीजें खोजी गई थी, जो रहस्यपूर्ण आयाम थे, उस खोज के वे समय की धारा में सब खो जाते हैं। उसका रहस्य हमें पता नहीं चलता। ये है भगवान शंकर और उनकी व्याख्या। आगे हम भगवान शंकर के नाम पर जो और भी पुस्तकें हैं, शिवसूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, इसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपको नमन, बहुत बहुत मेरे प्रणाम और आपको मेरी शुभकामनाएं।